विधि 67। ये जगत परिवर्तन का है, परिवर्तन ही परिवर्तन का। परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। पहली बात तो ये समझने की है कि तुम जो भी जानते हो वह परिवर्तन है। तुम्हारे अतिरिक्त जानने वाले के अतिरिक्त सब कुछ परिवर्तन है। क्या तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जो परिवर्तन न हो, जो परिवर्तन के अधीन न हो? ये सारा संसार परिवर्तन की घटना है। हिमालय भी बदल रहा है। हिमालय का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहते कि हिमालय बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। हिमालय संसार का सबसे कम उम्र का पर्वत है। वो अभी बच्चा है और बढ़ रहा है। वो अभी प्रौढ़ नहीं हुआ है। वह अभी उस अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ है जहां पहुंचकर ह्रास या गिरावट शुरू होती है। हिमालय बच्चे जैसा है। विंध्याचल संसार के सबसे पुराने पर्वतों में है। कुछ तो उसे दुनिया का सबसे पुराना पर्वत मानते हैं। सदियों से वह अपने बुढ़ापे के कारण क्षीण हो रहा है, मर रहा है। तो इतना स्थिर और अडिग और दृढ़ मालूम पड़ने वाला हिमालय भी बदल रहा है। वो बस पत्थरों की नदी जैसा नहीं। पत्थर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्थर भी प्रवाहमान है, बह रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ऐसा सापेक्षित है। कोई भी चीज जिसे तुम जान सकते हो बदलाहट के बिना नहीं। मेरी बात ख्याल में रहे। जिसे तुम जानते हो वह वस्तु नित्य बदल रही है। जानने वाले के अतिरिक्त कुछ भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। लेकिन जानने वाला सदा पीछे है। वो सदा जानता है। वो कभी जाना नहीं जाता। वह कभी ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकता। वह सदा सब्जेक्ट ही रहता है। तुम जो कुछ भी करते हो या जानते हो, जानने वाला सदा उससे पीछे है। तुम उसे नहीं जान सकते हो। और जब मैं कहता हूं कि तुम जानने वाले को नहीं जान सकते तो इससे परेशान मत हो। जब मैं कहता हूं कि तुम उसे नहीं जान सकते हो तो उसका मतलब है कि तुम उसे विषय की तरह नहीं जान सकते हो। मैं तुम्हें देखता हूं लेकिन मैं उसी तरह अपने को कैसे देख सकता हूं? यह असंभव है, क्योंकि ज्ञान के लिए दो चीजें जरूरी है, ज्ञाता और ज्ञेय। तो जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम ज्ञेय हो और मैं ज्ञाता हूं, और दोनों के बीच ज्ञान सेतु की तरह है। लेकिन ज्ञान का यह सेतु कहां बनेगा? जब मैं अपने को ही देखता हूं, जब मैं अपने को ही जानने की कोशिश करता हूं। वहां तो केवल मैं ही हूं, पूरी तरह अकेला मैं हूं। दूसरा किनारा बिल्कुल अनुपस्थित है। फिर सेतु कहां निर्मित किया जाए? स्वयं को जाना कैसे जाए? तो आत्मज्ञान एक नीति प्रक्रिया है। तुम अपने को सीधे सीधे नहीं जान सकते। तुम सिर्फ ज्ञान के विषयों को हटाते जा सकते हो। ज्ञान के विषयों को एक एक करके छोड़ते चले जाओ, और जब ज्ञान का कोई विषय न रह जाए, जब जानने को कुछ भी न रह जाए, सिर्फ एक शून्य, एक खालीपन रह जाए, और यही ध्यान है। ज्ञान के विषयों को छोड़ते जाना, तब एक क्षण आता है जब चेतना तो है लेकिन जानने के लिए कुछ नहीं। जानना तो है लेकिन जानने को कुछ नहीं बचता है। तब जानने की सहज शुद्ध ऊर्जा रहती है, लेकिन जानने को कुछ नहीं बचता है। कोई विषय नहीं रहता है। उस अवस्था में जब जानने को कुछ नहीं रहता, तुम एक अर्थों में स्वयं को जानते हो, अपने को जानते हो। लेकिन यह ज्ञान अन्य सब ज्ञान से सर्वथा भिन्न है। दोनों के लिए एक ही शब्द का उपयोग करना भ्रामक है। इसीलिए अनेक रहस्यवादियों ने कहा है कि आत्मज्ञान शब्द विरोधाभासी है। शून्य तीन, ज्ञान सदा दूसरे को होता है। अंत आत्मज्ञान संभव नहीं है। जब दूसरा नहीं होता है तो कुछ होता है। तुम उसे आत्मज्ञान कह सकते हो, लेकिन यह शब्द भ्रामक है। तो तुम जो भी जानते हो वह परिवर्तन है। ये जो दीवारें हैं ये भी निरंतर बदल रही है, और भौतिक शास्त्र भी इसका समर्थन करता है। जो दीवार है ये स्थायी मालूम पड़ती है, ठहरी हुई लगती है। वह भी प्रतिपल बदल रही है। एक एक परमाणु बह रहा है, प्रत्येक चीज बह रही है, लेकिन उसकी गति इतनी तीव्र है कि उसका पता नहीं चलता है। दोपहर भी वो ऐसे लगती थी, शाम भी ऐसे लगती है। यह सूत्र कहता है कि सभी चीजें बदल रही हैं। ये जगत परिवर्तन का है। इस सूत्र पर ही बुद्ध का समस्त दर्शन खड़ा है।
बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक चीज बहाव है, बदल रही है, क्षण भंगुर है, और ये बात प्रत्येक व्यक्ति को जान लेना चाहिए। बुद्ध का सारा जोर इसी एक बात पर है, उनकी पूरी दृष्टि इसी बात पर आधारित है। तुम्हें एक चेहरा दिखाई देता है, बहुत सुंदर है, और जब तुम सुंदर रूप को देखते हो तो भाव होता है कि यह रूप सदा ही ऐसा रहेगा। इस बात को ठीक से समझ लो, ऐसी अपेक्षा कभी मत करो। और अगर तुम जानते हो कि यह रूप तेजी से बदल रहा है, कि यह इस क्षण सुंदर है और अगले क्षण क्रूप हो जाएगा, तो फिर आसक्ति कैसे पैदा होगी? असंभव है। एक शरीर को देखो, वह जीवित है, अगले क्षण वह मृत हो सकता है। अगर तुम परिवर्तन को समझो तो सब व्यर्थ है। बुद्ध ने अपना महल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सुंदर पत्नी छोड़ दी, प्यारा पुत्र छोड़ दिया, और जब किसी ने पूछा कि क्यों छोड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा, जहां कुछ भी स्थायी नहीं है वहां रहने का क्या प्रयोजन। बच्चा एक न एक दिन मर जाएगा, और बच्चे का जन्म उसी रात हुआ। उसके जन्म के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने उसे अंतिम बार देखा। अपनी पत्नी के कमरे में गए, पत्नी की पीठ दरवाजे की ओर थी और वो बच्चे को अपनी बाहों में लिए सो रही थी। बुद्ध ने अलविदा कहना चाहा, लेकिन वे झिझके। उन्होंने कहा, एक क्षण उनके मन में यह विचार कौंधा कि बच्चे के जन्म के कुछ घंटे ही हुए हैं, मैं उसे अंतिम बार देखूं। तब उनके मन ने कहा, क्या प्रयोजन है, सब तो बदल रहा है। आज बच्चा पैदा हुआ है, कल मर जाएगा। एक दिन पहले ये नहीं था, अभी वो है, और एक दिन फिर नहीं रहेगा। तो क्या प्रयोजन है, सब बदल रहा है। वे मुड़े और विदा हो गए। जब किसी ने पूछा कि आपने क्यों सब कुछ छोड़ दिया, मैं अपनी खोज में हूं, जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है। यदि मैं परिवर्तनशील के साथ अटका रहूंगा तो निराशा ही हाथ आएगी। क्षण भंगुर से आसक्त होना मूढ़ता है, वह कभी ठहरने वाला नहीं है। मैं मूढ़ नहीं हूं, मैं तो उसकी खोज कर रहा हूं जो कभी नहीं बदलता, जो नित्य है। अगर कुछ शाश्वत है तो ही जीवन में अर्थ है, जीवन में मूल्य है, अन्यथा सब व्यर्थ है। ये सूत्र सुंदर है। ये सूत्र कहता है, परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। बुद्ध कभी दूसरा हिस्सा नहीं कहते। ये दूसरा हिस्सा बुनियादी रूप से तंत्र से आया है। बुद्ध इतना ही कहेंगे कि सब कुछ परिवर्तनशील है, इसे अनुभव करो और तुम्हें आसक्ति नहीं होगी। और जब आसक्ति नहीं होगी तो धीरे धीरे अनित्य को छोड़ते छोड़ते तुम अपने केंद्र पर पहुंच जाओगे, जो नित्य है, शाश्वत है। परिवर्तन को छोड़ते जाओ और तुम अपरिवर्तन पर, केंद्र पर, चक्र के केंद्र पर पहुंच जाओगे। इसलिए बुद्ध ने चक्र को अपने धर्म का प्रतीक बनाया है, क्योंकि चक्र चलता रहता है, लेकिन उसकी धुरी जिसके सहारे चक्र चलता है ठहरी रहती है, स्थायी है। तो संसार चक्र की भांति चलता है।